नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार। और दोस्तों, आज देखेंगे हम 8 मार्च 2024 की यूपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की यूपी एजुकेशन न्यूज़ की। सीएए कानून लागू कराने के लिए यूपी पुलिस तैयार है। डीजीपी बोले, कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए हमारे पास डंडा और डेटाबेस दोनों तैयार है। पर्यावरण मंत्री द्वारा आस्था खरे को किया गया सम्मानित। राजकीय संग्रहालय में हुआ महिलाओं का सम्मान। महाराणा प्रताप साइंस इंटर कॉलेज में विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी का हुआ है आयोजन। शिक्षा सबसे बड़ा अधिकार है, डॉक्टर अनुपम सोनी ने बोला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 12 महिलाओं का किया सम्मान। शिक्षा से ही महिलाएं सशक्त बन सकती है, सचिव ने बताया है। रोजगार मेले का आयोजन सोमवार को किया जा रहा है। दोस्तों, रोजगार सहायता अधिकारी आकांक्षा यादव ने बताया कि सेवा योजना कार्यालय परिसर में शिक्षित प्रशिक्षित बेरोजगारों को सेवा आयोजित करने हेतु तो 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन 11 मार्च 2024 को किया जा रहा है। पुलिस भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले मुन्ना भाइयों की जमानत खारिज। जिला जज ने करार दिया गंभीर सामाजिक अपराध। अब कॉलेजों को बम की धमकी। दक्षिणी दिल्ली के रामलला आनंद कॉलेज स्टाफ के नंबर पर व्हाट्सएप कॉल में कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। महिला छात्रों के लिए स्कॉलरशिप। शिव नादर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस दिल्ली एनसीआर ने इंजीनियरिंग स्कूल के बीटेक प्रोग्राम में प्रवेश लेने वाली 5 मेधावी महिला छात्रों के लिए 4 लाख रुपए की नई स्कॉलरशिप शुरू करने की घोषणा की है। 18 मार्च से स्टार्टअप महाकुंभ का शुभारंभ। स्टार्टअप महाकुंभ 18 से 20 मार्च 2024 को भारत मंडपम और प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में करियर काउंसलिंग हैपेंस और बेसिक इंक्यूबेशन सेल का साथ। झांसी में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में हैपेंस और बेसिक इंक्यूबेशन सेल भविष्य का सार्वभौमिक निर्माण के रूप में एक महत्वपूर्ण क्षण को दर्ज किया गया। संयुक्त शिक्षा निदेशक अयोध्या ने बोर्ड परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा की हकीकत परखने परीक्षा केंद्र पर अचानक संयुक्त शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग टीम समेत केंद्र पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। हाई स्कूल की परीक्षा देने आया बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा से हुआ फरार। शासन की कार्रवाई में संयुक्त खंड विकास अधिकारी निलंबित। दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही और उच्च अधिकारियों को गुमराह करने का मामला आया है सामने। ग्राम पंचायत अधिकारी पर महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप। औरैया भाग्यनगर विकास खंड की ग्राम पंचायत खानपुर फफूंद की महिलाओं ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर शौचालय दिलवाने के लिए सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाकर जिला अधिकारी से जांच करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। बोर्ड की हाई स्कूल परीक्षा संपन्न होने पर परीक्षार्थियों पर पुष्प वर्षा की। सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को मिले रोजगार, अखिलेश यादव ने बोला है। प्रयागराज सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को रोजगार मिले। सरकार की नीयत में खोट है। पेपर लीक नहीं हो रहे, यह सरकार पेपर को लीक करा रही है। मॉडल प्राइमरी स्कूल में नौनिहालों के हाथों में किताबों की जगह थमाया झाड़ू। लालगंज प्रतापगढ़ शासन के लाख प्रयास के बाद भी परिषदीय स्कूल के गुरुजी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कभी स्कूल छोड़कर गायब रहना और जब स्कूल गए तो बच्चों पर ही साफ सफाई की जिम्मेदारी देना इनकी आदत सी बन गई है। 3700 परीक्षार्थियों ने दी सोशल साइंस की परीक्षा। प्रतापगढ़ सीबीएसई बोर्ड की तरफ से 10वीं की सोशल साइंस की परीक्षा जिले के 7 परीक्षा केंद्रों न्यू एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और 10 बजे से 1:30 बजे तक आयोजित की गई। युवाओं का भविष्य चौपट करने की रची जा रही है साजिश, उपाध्याय ने बताया। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री एवं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने प्रदेश की खस्ता हाल शिक्षा और बंद होते स्कूलों के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्रीय कर्मियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 50% हो गया है। अन्य भत्ते भी बढ़ेंगे। 1 जनवरी 2024 से मिलेगा। 49.18 लाख कर्मियों व 67.95 लाख पेंशनरों को फायदा। ग्रेजुएटी और आवास समेत कई भत्ते बढ़ाए जाएंगे। शिक्षा मित्र को थप्पड़ मारने की आरोपी अध्यापका निलंबित।
जिला पंचायत की 222 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। कॉलेज नहीं कर सका फॉर्म की गिनती, मामले में कर्मचारियों से नहीं हुई पूछताछ, पुलिस की कार्रवाई हुई सुस्त। सफाई कर्मियों ने की तालाबंदी, खड़े किए कूड़े से भरे वाहन। ठेका प्रथा पर सफाई उत्पीड़न और भेदभाव के विरोध में बृहस्पतिवार को सफाई कर्मियों के साथ नगर निगम के अन्य कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर सभी अनुभागों में ताले जड़ दिए। इतिहास और अर्थशास्त्र ने उलझाया, हाई स्कूल में पंजीकृत 52,333 में से 3,766 विद्यार्थियों ने छोड़ी दी परीक्षा। विलंब शुल्क के साथ 10 मार्च तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। बरेली रुहेलखंड विश्वविद्यालय में बीएड और एमएड पाठ्यक्रम के परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी गई है। अब छात्र विलंब शुल्क के साथ 10 मार्च तक फॉर्म भर सकेंगे। स्पोर्ट स्टेडियम में हुए ट्रायल। बरेली स्पोर्ट स्टेडियम में बृहस्पतिवार को आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में प्रवेश के लिए जिला स्तर पर बालिकाओं का ट्रायल हुआ है। शिक्षकों ने बीएसए को सौंपा ज्ञापन। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से बृहस्पतिवार को प्रदर्शन किया गया। शिक्षकों ने बिना संसाधन पूर्ति के परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन उपस्थिति, पंजीयकों का डिजिटाइजेशन को अव्यवहारिक और निजता का हनन बताया। जिलाध्यक्ष नरेश गंगवार के नेतृत्व में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे शिक्षकों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह को सौंपा है। पेंटिंग और निबंध प्रतियोगिता में किया प्रतिभाग। बच्चों ने पांचाल संग्रहालय का किया भ्रमण। राष्ट्र की उन्नति में मातृशक्ति का अहम योगदान। बरेली में भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के अभिभावकों को समझाकर शिक्षा की ओर ले जाना होगा। जिन बच्चों के अभिभावक जेल में हों उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ दिलाएं। शिक्षा और संस्कार से जुड़ाव से सशक्त होंगी महिलाएं। महिला उद्यमियों, शिक्षकों, चिकित्सकों, क्लब संचालकों और छात्राओं ने साझा किए विचार। सेवानिवृत्तियों की पेंशन के लिए शनिवार को लगेगी बिजली की अदालत। प्रदेश भर के लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, आगरा, मेरठ मुख्यालय पर प्रबंध निदेशक करेंगे सुनवाई। बरसों से बकाया पेंशन के भुगतान का रास्ता साफ। पेंशनरों को राहत देने की दिशा में एक और फैसला लिया गया है। बरसों से बकाया पेंशन के जल्द भुगतान के लिए मानक प्रक्रिया तय की गई है। नवासी सहायक समीक्षा अधिकारी बने समीक्षा अधिकारी। सचिवालय सेवा के नवासी सहायक समीक्षा अधिकारी पदोन्नत होकर समीक्षा अधिकारी बने हैं। कार्यभार न संभालने वाले शिक्षकों की पात्रता रद्द करें। प्रदेश में माध्यमिक के राजकीय विद्यालयों में पुरुष संवर्ग के ऐसे अधीनस्थ राजपत्रित शिक्षकों की पात्रता रद्द करने की मांग की गई जिन्होंने कार्यभार नहीं ग्रहण किया है। डीजी एसएसबी दलजीत सिंह चौधरी ने डीजीपी से की शिष्टाचार भेंट। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री आवास। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को फिर से बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के आवास को घेरा। डीएसएसएसबी ने जारी किया विज्ञापन। नर्सिंग ऑफिसर, कुक व अन्य पद खाली हैं। एनएचएमएमपी में निकली भर्ती 42 पद पर। आईटीडीसी में अभ्यर्थी कर सकते हैं आवेदन। 25 पदों पर भर्ती निकाली गई है। सहायक प्रबंधक व सेब के पदों पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी मौका है। 305 पदों पर भर्ती निकाली गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग 25 पदों पर कृषि अधिकारी के पदों पर योग्य अभ्यर्थी करें आवेदन। डीएसआईआईडीसी में रोजगार के अवसर 17 पदों पर निकाली है भर्ती। यहाँ भी कर सकते हैं आवेदन। संचार मंत्रालय, भारत सरकार कार चालक के पदों पर योग्य अभ्यर्थी करें आवेदन। आवेदन की अंतिम तिथि 19 मार्च रखी गई है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रबंधक का पद रिक्त खाली है। नौकरी के नाम पर भारतीयों को रूस यूक्रेन युद्ध के क्षेत्र में उतारा। मानव तस्करी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़। सीबीआई ने दिल्ली समेत 7 शहरों में 13 स्थानों पर की कार्रवाई, कई हिरासत में लिए। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल व आईटी की छात्राओं को 56 लाख का ऑफर। आईजीडीटीयूडब्ल्यू की 5 छात्राओं को एडोब कंपनी ने प्लेसमेंट सत्र में किया चयन। पेंटिंग स्पर्धा में बच्चों ने दिखाया हुनर। सामाजिक विज्ञान के पेपर में कुछ प्रश्न आसान, कुछ मुश्किल। अब डीयू में भी खुशी की क्लास। अगले सत्र से पाठ्यक्रम में शामिल होगा साइंस ऑफ हैप्पीनेस का कोर्स।
आईटीआई के विश्व स्तरीय वेल्डिंग एंड रोबोटिक्स लैब की शुरुआत। छात्रों के लिए इंडस्ट्री में नए मौके तैयार होंगे। आतिशी नई दिल्ली दिल्ली के युवाओं को कौशल युक्त बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने मयूर विहार स्थित आईटीआई में एडवांस वेल्डिंग एंड रोबोटिक्स लैब की शुरुआत की है। छात्र छात्राओं को पेशेवर करियर से मिलेगा लाभ। प्रश्नोत्तरी स्पर्धा में श्रेया ने बाजी मारी। 1000 करोड़ की जीएसटी धोखाधड़ी में शामिल 232 फर्जी फॉर्मों का भंडाफोड़। 91 फॉर्म एक ही मोबाइल नंबर पर थी पंजीकृत, 3 गिरफ्तार किए। युवाओं को नौकरी की गारंटी, पेपर लीक से मुक्ति और सामाजिक सुरक्षा देंगे कांग्रेस। युवा वोटरों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने जारी किया युवा न्याय घोषणा पत्र। पीएम ने स्वदेश दर्शन योजना में यूपी को दी 29 करोड़ की 2 परियोजनाओं की सौगात। मथुरा के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा जल्द होगी शुरू। बरसों से बकाया पेंशन के भुगतान का रास्ता साफ। अपर मुख्य सचिव ने सभी कोषागारों पेंशन निदेशालय को निर्देश जारी किए हैं। उज्ज्वला योजना मिलती रहेगी 300 रुपये सब्सिडी। 10,037 करोड़ की योजना को पूर्वोत्तर राज्यों में होगा विकास। केंद्रीय कर्मियों का डीए 4% बढ़ा, 1 जनवरी से मिलेगा लाभ। ग्रेजुएटी और आवास समेत कई भत्ते बढ़ाए जाएंगे। डीए 50% पर पहुंचने के साथ 7वें वेतन आयोग की वे सिफारिशें भी केंद्र को लागू करनी होंगी जो आवास, परिवहन व अन्य जरूरी भत्तों से जुड़ी हैं। 2847 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जेई सिविल और सहायक विकास अधिकारी के लिए मांगे हैं आवेदन। लोकसभा चुनाव से पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बृहस्पतिवार को विभिन्न विभागों में अवर अभियंता, सिविल, सहायक विकास अधिकारी के 2847 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। पीसीएस प्री परीक्षा स्थगित, जुलाई में संभव हो सकती है। 17 मार्च को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। आरओ भर्ती परीक्षा रद्द होने के आसार। 10वीं के 6089 परीक्षार्थियों ने छोड़ी सामाजिक विज्ञान की परीक्षा। रसायन विज्ञान की परीक्षा देने नहीं पहुंचे इंटर के 3783 परीक्षार्थी। सेवानिवृत्तियों की पेंशन के लिए शनिवार को लगेगी बिजली की अदालत। बरसों से बकाया पेंशन के भुगतान का रास्ता हुआ है साफ। कार्यभार न संभालने वाले शिक्षकों की पात्रता रद्द करें। इजराइल के लिए स्किल टेस्ट में 4121 श्रमिक सफल। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने घेरा बेसिक शिक्षा मंत्री आवास। सेवानिवृत्तियों की पेंशन के लिए शनिवार को लगेगी बिजली अदालत। तो दोस्तों आज की यूपी एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट डे की यूपी एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें हमारे साथ ऐसी ही डेली एजुकेशन न्यूज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर।